सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके गर्दन, कंधों और जो आपकी अपर बैक है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप बैठकर जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नेक में और शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है। साथ ही साथ आप जो है आर्म बैलेंसिंग पोजेस करना चाहते हैं, आप प्लैंक पोज का अभ्यास करना चाहते हैं, अदर आर्म बैलेंसिंग पोज करना चाहते हैं, बट आप जो हैं वो काफ़ी बिगिनर हैं योगा में। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आर्म बैलेंसिंग पोजेस में, जैसे कि प्लैंक पोज और साइड प्लैंक वेरिएशंस में। साथ ही साथ वो आपके गर्दन, कंधों और आपकी बैक साइड में जो तनाव है उसको भी दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, और उस आसन का नाम है वितलासन काउ पोज। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने वितलासन काउ पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, रिस्ट जॉइंट में पेन है, आपको शोल्डर जॉइंट में पेन है, आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको घुटनों में दर्द है या आर्थराइटिस की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि ये आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और बैठकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम अपने दंडासन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में आ जाना है। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे और हमें 90 डिग्री एंगल बना लेना है अपनी बॉडी का दंडासन में। उसके बाद अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों से बेंड करते हुए क्रॉस लेग करेंगे, और क्रॉस लेग करने के बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे और दोनों पैर के घुटनों पर आते हुए पैरों का पीछे से लॉक खोल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले हमको टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। तो टेबल टॉप की पोजीशन में आने के लिए हमको थोड़ा गैप देखना पड़ेगा, तो आपको अपने टोजेस को पॉइंट आउट कर देना है। आप पॉइंट इन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। फिर अपने दोनों एल्बोज को अपने घुटनों से टच करके इस तरीके से हाथों की उंगलियों को खोलना है। फिर उसके बाद हाथ की मुट्ठियां बंद करनी है, फिर हाथ की मुट्ठियां एक बार फिर से खोल देनी है। तो इस तरीके से इतना गैप हमको लेना है अपने टेबल टॉप के अभ्यास में। तो टेबल टॉप की पोजीशन में आने के बाद अब हम लोग जाएंगे अपने वितलासन की, यानी कि काउ फेस पोज के अभ्यास की तरफ। तो काउ फेस पोज के अभ्यास में हमें अपने शरीर की आकृति जो है, पीठ की आकृति जो है, वो एक काउ की भांति बनानी पड़ती है। तो दोस्तों पहली तो बात, अगर आपको रिस्ट जॉइंट में पेन है तो आप इसको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, बल्कि आप इस आसन के अभ्यास में क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी सॉफ्ट चीज अपनी रिस्ट के नीचे रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रिस्ट में पेन है तो कोई भी सॉफ्ट चीज आप अपनी रिस्ट के नीचे रख लीजिए, जिससे कि आपके रिस्ट पर कम से कम प्रेशर पड़ेगा इस आसन के अभ्यास में। अगर आपको ज्यादा पेन है तो आप इस आसन के अभ्यास को अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको नी से रिलेटेड कोई पेन है, आर्थराइटिस की समस्या है, नी जॉइंट में पेन है, डॉक्टर ने आपको मना किया है घुटनों को मोड़ने से या जमीन पर रखने से क्योंकि आपका दर्द बढ़ सकता है, तो आप उस स्थिति में भी अपने दोनों घुटनों के नीचे किसी भी सॉफ्ट चीज को रखकर दोनों घुटनों को खोलकर इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखाता हूँ। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं अपने वितलासन का अभ्यास। तो वितलासन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको श्वास छोड़ते हुए आसन की पोजीशन में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले श्वास लेंगे, और श्वास छोड़ते हुए हमें क्या करना है, अपनी बैक को हंच करना है इस तरीके से, और चिन को अपने जुंगुलर की तरफ प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैं वितलासन की फाइनल पोजीशन में हूँ, अपने काउ फेस की पोज की फाइनल पोजीशन में हूँ। तो इसमें आपके शोल्डर्स पर काफी प्रेशर पड़ता है, रिस्ट पर प्रेशर पड़ता है। तो ये आसन आपके ओवरऑल हैंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके हैंड्स के जॉइंट, जैसे कि आपका रिस्ट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट की स्ट्रेंथ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है, और आपको प्रिपेयर करता है आगे के
पोजेस के लिए, जैसे कि प्लैंक पोज हो गया, साइड प्लैंक पोज हो गया, अदर आर्म बैलेंसिंग वेरिएशन होगी, उनके लिए ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपकी जो बैक है, आप देख सकते हैं आपकी अपर बैक की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से अगर आपको शोल्डर्स में टेंशन है, नेक में टेंशन है, आपको अगर अपनी अपर बैक में टेंशन है, तो वो टेंशन रिलीज हो जाती है, आपकी मसल को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, उनको टेंशन रहती है नेक में, शोल्डर्स में और अपर बैक साइड में, तो उन लोगों के लिए इस आसन का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वापस आने के लिए आपको श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी बैक के को रिलैक्स कर देना है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं आपको क्या करना है। श्वास भरनी है, श्वास छोड़ते हुए अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसको हंच करेंगे, चिन को जंगुलर की तरफ प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। वापस आने के लिए धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन, अपनी बैक को न्यूट्रल कर देंगे। अब हम करते हैं इस आसन का अभ्यास पूरे तरीके से। तो दोस्तों फिर से एक बार गैप चेक कर लेंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे, मुट्ठियों को सामने की तरफ खोल देंगे, दोनों हाथ की उंगलियां पूरे तरीके से खुली रहेंगी, दोनों घुटनों में गैप रहेगा। जितना गैप आपके दोनों हाथों के बीच में, उतना ही गैप आपको दोनों घुटनों के बीच में रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोजेस को इन रख सकते हैं, टोजेस को आउट रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो, आप इस आसन के अभ्यास में अपने पैरों की पोजिशन उसी तरीके से रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद बैक को न्यूट्रल करेंगे टेबल टॉप की पोजिशन में। टेबल टॉप में आने के बाद गहरी श्वास को अंदर भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी अपर बैक को हंच करते हुए चिन को नीचे जंगुलर की तरफ प्रेस करेंगे। और इस तरीके से आप इस आसन में रुकेंगे और आपकी जो मसल्स पर स्ट्रेच आ रहा है उस पर ध्यान रखेंगे, आपकी कोर का जो एंगेजमेंट हो रहा है उस पर ध्यान रखेंगे, आपकी रिस्ट पर जो प्रेशर आ रहा है उस पर ध्यान रखेंगे, और आपकी जो श्वास प्रश्वास है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है किसी भी आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने बैक को रिलैक्स कर देंगे। इस तरीके से बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया वितलासन काउ पोज के अभ्यास के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, हमने आपको अलाइनमेंट बताया, हमने आपको प्रॉप्स का यूज भी बताया कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने आसन के अभ्यास में। आप चाहें तो ब्लॉक का यूज करके भी इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। जिन लोगों को बैक को हंच करने में प्रॉब्लम आ रही है वो ब्लॉक्स को अपनी पाम्स के नीचे रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। आपको मैट के राइट साइड और लेफ्ट साइड ब्लॉक्स को रख देना है। फिर आप इस आसन का अभ्यास ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी बैक अगर हंच कर रहे होंगे, उनकी एल्बोज बैंड हो रही होगी और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे अपने बॉडी पार्ट पे कि किस पार्ट पे हमें काम करना है। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका जो ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन है वो बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास में आप और भी ज्यादा निपुण हो जाएंगे। तो दोनों घुटनों को खोल लेना है, गहरी श्वास को अंदर भरना है और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले अपने शोल्डर्स को टाइट करेंगे इस तरीके से, फिर अपनी बैक को हंच करेंगे। तो क्या करना है, आपको अपने शोल्डर्स को टाइट करना है इस तरीके से, आपको थोड़ा सा इस तरीके से टाइट करना है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से टाइट करेंगे, फिर अपनी जो अपर बैक पर कंसंट्रेशन लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा और शोल्डर्स को टाइट करते हुए अपर बैक को हंच करेंगे, चिन को नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस आसन के फाइनल पोज में आ सकते हैं। वापस आने के लिए इस तरीके से धीरे से रिलैक्स कर देंगे। एक बार फिर से करेंगे। आपको शोल्डर्स को टाइट करना है, बैक को हंच करना है, शोल्डर्स को और टाइट करना है, चिन को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका आसन और आप इस आसन के फाइनल पोज में रुक सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं और आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं एज अ बिगिनर। फिर जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप इस आसन के अभ्यास का जो समय है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के साथ अपने वितलासन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। एज अ बिगिनर ये पोज आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है, तो इसलिए इस आसन का अभ्यास करना जरूरी है। आप इस आसन को स्किप ना करें अपनी प्रैक्टिस से और आप इस आसन के अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे अगर आप इस आसन का अभ्यास करेक्ट अलाइनमेंट के साथ करते हैं। तो चलिए आप कीजिए वितलासन काउ पोज का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।